बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ। बीकॉम पार्ट 2 वाले मुतवज्जो हो जाएं। बीकॉम पार्ट 2 वाले मुतवज्जो हो जाएं। एक बहुत अहम चैप्टर जिसका कंपलसरी क्वेश्चन है, किस्म का पेपर में लाजमी तौर पर एक सवाल उसका आता है। पिछले 15 साल के पेपर में देखने में आया कि इसके बगैर पेपर नहीं बनता। एंड दैट क्वेश्चन इज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये किसका है जी? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये किसका है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का एक सवाल है जो पेपर में आप लोगों को पूछा जाएगा। तो ये सबसे पहले मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट को एक वीडियो में पहले डाल चुका हूं, वो है कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट की। एक वीडियो में आज डाल रहा हूं जिसमें ऑल इन वन क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा और ये होगा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के हैं, कंप्लीटेड और इनकम्प्लीट। लेकिन इससे पहले जो नए देखने वाले हैं उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू डू अ जॉब फॉर अ प्राइस। किसी कीमत के तहत किसी काम को करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन करता है? द पर्सन हु अंडरटेक्स अ जॉब इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर। जो बंदा ये काम करने की हामी भरता है, जिम्मेदारी लेता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर। एंड द पर्सन फॉर हुम द जॉब इज डन, जिसके लिए काम किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टी। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जी मेरे लिए एक 10 मरले का घर बना दें, तो मैं कॉन्ट्रैक्टी हूं और आप कॉन्ट्रैक्टर हैं। ध्यान कर लें, आप ठेकेदार बन गए जी। मैंने आपको ठेकेदार ही बनाना था। आप एक ठेकेदार हैं, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर होने की हैसियत से आप मुझसे एक अंडरटेकिंग कर रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो अंडरटेकिंग क्या है कि आप मेरे लिए 10 मरले का घर बना के देंगे। तो 10 मरले का घर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। बात को क्लियर कर लें। कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्ट। जो बंदा काम करना चाहता है, जो काम करके देगा, बिल्डिंग बना के देगा, वो कॉन्ट्रैक्टर है। जिसके लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है वो कॉन्ट्रैक्टी है, और जो बिल्डिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट है। What are the various types of contracts? कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स और एक होते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कोई वर्क इन प्रोग्रेस की रकम नहीं होती है, बल्कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो उसी साल मुकम्मल हो जाए जिस साल उनको लिया गया था। Such contracts which are completed in the same year in which they were taken, जिस साल कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसी साल मुकम्मल हो जाए, they are called completed contracts. But there are the certain contracts which take the several years for their completion. ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको कई साल लग जाते हैं कंप्लीशन के लिए। Such contracts are called incomplete contracts. इन दोनों में निशानी क्या है? एक में वर्क इन प्रोग्रेस की रकम नहीं दी होगी और एक में वर्क इन प्रोग्रेस की रकम लाजमी देगा। क्लियर हो गया जी? तो एग्जांपल देख लीजिए। ऑल द कंस्ट्रक्शन कंपनीज हु अंडरटेक्स टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, हाउसेस, प्लाजास, रोड्स, ब्रिजेस, अंडरपासेस, कैनाल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो दे आर कॉल्ड दी कंस्ट्रक्शन कंपनीज। कंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लगता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने में, कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल करने में लगेगा क्या? मटीरियल। मटीरियल क्या है? रेत है, सीमेंट है, बजरी है, ईंटें हैं, सरिया है, वगैरह वगैरह। रेत, सीमेंट, बजरी, ईंटें, सरिया, ये हमारा मटेरियल है। लेबर, राज और मजदूर। राज और मजदूर। मशीनरी भी लगती है और कुछ खर्चे, ओवरहेड चार्जेस कहते हैं, वो लगते हैं। ये तीन चीजें जब किसी पे लगेंगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? मुकम्मल होगा। तो आइए कॉन्ट्रैक्ट को प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को करना कैसे? एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, इनकम्प्लीट का कॉन्ट्रैक्ट का सवाल कैसे बनता है। इसके ऊपर लिख रहा हूं ऑल इन वन। बच्चों ध्यान से देखिएगा, आप बुक के सवाल करेंगे, पहले से लेकर आखिरी तक जितने भी सवाल करेंगे, इंशाल्लाह मेरा दावा है कि ये उन सारे सवालों को खा पी जाएगा। ये एक सवाल कर लें,
बुक के सारे सवाल आपको आ जाएंगे। ये एक सवाल कर लें, बुक के सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। कुछ बच्चे बीच में स्किप करके देखते हैं और फिर बाद में कहते हैं हमें समझ नहीं आई है। बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये आपके कीमती टाइम है, जो 30 मिनट या 20 मिनट या 25 मिनट, आपके 20 से 30 मिनट के दरमियान ये हमारी वीडियो मुकम्मल होनी है। तो मेहरबानी फरमा के एंड तक देख लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके 20 नंबर कंफर्म आपके पेपर के तैयार हो जाएंगे। तो बराए मेहरबानी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फ्रांस बिल्डर्स अंडरटेक टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2019। 2019 को 1 अप्रैल को उनको एक ठेका मिला है जिसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 5 लाख। कैश प्राइस, कैश रिसीव जो है वो 2,80,000 रुपए की है, विच इज 80% और 44/5 ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और वर्क अनसर्टिफाइड भी है 20,000 का। और बुक्स हमारी क्लोज कब हो रही है? 31 दिसंबर को। बुक्स कब क्लोज हो रही है? 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज हो रही हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। हर साल 31 दिसंबर को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही हैं। तो लिहाजा इसी चीज को लेके चलते हैं आगे। अब जब एक बात कुलिया गुर याद रखिएगा, वो कुलिया क्या है कि एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज बी डेबिटेड। लेकिन साथ ही मैं लफ्ज लिख रहा हूं व्हेन क्लोज, जब इनको क्लोज करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, जब इनको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। मसलन सबसे पहले आपने मटेरियल लगाया तो किसको डेबिट करेंगे? ये कुलिया याद रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। एक्सपेंसेस का नाम क्या है? मटेरियल कहां से मिला है? स्टोर से मिला है। कितने का? 2,000 रुपए का। मटेरियल परचेज किया है कितने का? 50,000 रुपए का। प्लांट और मशीनरी लगी है कितने की? 15,000 रुपए की। फिर लेबर लगी है जिनको हम वेजेस देते हैं कितने की? 81,000 रुपए की, 81,000। फोरमैन और सुपरवाइजर को रखा हुआ है आपने, ₹1,000 का खर्चा दिया है। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस भी हुए हैं। ₹2,000। फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हुए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हुए कितने के? 3,167 रुपए के। ओवरहेड एक्सपेंसेस भी हुए। ओवरहेड चार्जेस है 1,500 रुपए के। रोड मेकिंग चार्जेस है 2,000 रुपए के। और एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है 4,126 रुपए के। बस ये एक्सपेंसेस हैं। नीचे कुछ अक्रूड भी हैं। अक्रूड वेजेस है 2,400 की। एक्रूड एक्सपेंसेस है 240। तो कुलिये के मुताबिक सारे एक्सपेंसेस को क्या कर दिया हमने? कुलिये के मुताबिक सारे एक्सपेंसेस को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और लायबिलिटीज को भी क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। देखिए
जमा करें 1,64,433। सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो इनको क्लोज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और किसको क्लोज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को, तो कॉन्ट्रैक्ट डेबिट हो जाएगा। पहली एंट्री आपको समझ आ गई है। अब इसकी मैं पोस्टिंग करके दिखाता हूं। इसकी पोस्टिंग करनी है हमने। ये देखिए, सबसे पहले हम मटेरियल लगाएंगे। ये देखिए, एंट्री में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से, 2,000 रुपए से। एंट्री में कॉन्ट्रैक्ट डेबिट हो रहा है कितने से, 50,000 रुपए से। एंट्री में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट हो रहा है मशीनरी के लिए 15,000 रुपए से। एंट्री में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 81,000 रुपए से लेबर के लिए डेबिट हो रहा है। एंट्री में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फोरमैन और सुपरवाइजर के लिए 1,000 रुपए से डेबिट हो रहा है। एंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी हैं, वो 2,000 रुपए के हैं। एंट्री में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 3,167 रुपए के। एंट्री में ओवरहेड चार्जेस हैं 1,500 रुपए के। एंट्री में रोड मेकिंग चार्जेस हैं 2,000 रुपए के। एंट्री में एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है 4,126 रुपए के। और एंट्री में अक्रूड वेजेस है 2,400 रुपए की, जो वेजेस में ऐड हो जाएंगी, और 240 रुपए के अक्रूड एक्सपेंसेस हैं जो एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डेबिट था, तो डेबिट साइड पर ये सारी मैंने पोस्टिंग कर दी है। एंट्रियां करा के करा रहा हूं। याद रखिए कि जितने भी बच्चे इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, एंट्रियों को बगैर पढ़ते हैं, बस वो कहते हैं जी टीचर्स ये डेबिट साइड पर रकमें आनी है और ये क्रेडिट पे आनी है, याद कर लो। बेटा याद करना तो वो लोग करेंगे ना जिनको रट्टा लगाने की आदत हो या लगवाने की आदत हो। जब अकाउंटिंग चलती डबल एंट्री पे है तो क्यों रट्टा लगवाते हैं बच्चों को। तो इसलिए आप कुलिया याद रखिए कि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, जब क्लोज होंगे तो एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। पहली वीडियो में कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, आज की वीडियो में इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का सवाल करा रहा हूं, और पेपर में ज्यादातर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का ही सवाल आता है। नेक्स्ट देखिए, प्लांट रिटर्न की है स्टोर को, प्लांट वापस कर दिया है स्टोर को। तो लुक एट दी बोर्ड प्लीज। प्लांट वापस कर दिया, क्या आ रहा है, प्लांट और मशीनरी वापस आ रही है। प्लांट और मशीनरी डेबिट, और कहां से, कॉन्ट्रैक्ट से वापस आ रही है। कितने की प्लांट और मशीनरी वापस आ रही है, 5,000 रुपए की। 5,000 के ऊपर 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और 9 महीने कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ है। 9 महीने कैसे बनते हैं, इधर देखिए बोर्ड पे देखिए, अप्रैल 1 को कॉन्ट्रैक्ट लिया 2019 को, और दिसंबर 31 2019 तक कॉन्ट्रैक्ट चला, तो कितने माह इसकी लाइफ बनी, इसकी लाइफ बनती है 9 महीने। तो अगर डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे तो 9 महीनों की डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो ये 375 रुपए जो है डेप्रिसिएशन के चार्ज होंगे इसके ऊपर। तो 375 रुपए लेस करेंगे 5,000 रुपए में से, तो 4,625 रुपए, 4,625 रुपए। ये देखिए जनाब, ये प्लांट की वापसी की आपने एंट्री की है। मटेरियल भी वापस आया है, क्या आ रहा है, मटेरियल वापस आ रहा है, मटेरियल डेबिट, और कहां से वापस आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से वापस आ रहा है। एंट्री क्या होगी, मटेरियल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, कितने से, 2,000 रुपए से। ये देखिए जी, प्लाट वापस आया कितने का, 5,000 रुपए का वापस किया, और 375 रुपए डेप्रिसिएशन के लगे, तो 4,625 रुपए आउटर कॉलम में। मटेरियल वापस किया कितने का, 2,000 रुपए का।
प्लांट रिटर्न टू स्टोर हो गया, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर हो गया, प्लांट लॉस्ट हो गया, कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा, एबनॉर्मल लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट, कितने से 3,000 रुपए से प्लांट तबाह हो गया, ड्यू टू एनी रीजन प्लांट तबाह हो गया आपका, ये 3,000 रुपए से कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे आप प्लांट लॉस्ट, नथिंग रिकवर्ड, कितने का 3,000 का। मटेरियल भी लॉस्ट हुआ है और कुछ पैसे रिकवर हो रहे हैं, कुछ पैसे मिल गए, कुछ पैसे नहीं मिले, जो मिल गए वो कैश के आगे, जो नहीं मिले मिल गए कैश के आगे, नहीं मिले प्रॉफिट एंड लॉस। 3,384 रुपए का मटेरियल था, ये बड़ी दफा ये फिगर पेपर में आया हुआ है, 884 रुपए मिल गए, कितने पैसे नहीं मिले, 2,500 रुपए नहीं मिला। तो ये देखिए इधर हम लिखेंगे मटेरियल लॉस्ट, कुछ पैसे रिकवर हो रहे हैं और कुछ पैसे नहीं रिकवर हो रहे। जो रिकवर हो रहे हैं वो 884 है और जो नहीं रिकवर हो रहे हैं वो 2,500 है। 3,384 रुपए की टोटल ट्रांजैक्शन था, यानी इतने का माल था और रिकवर हो रहे हैं सिर्फ 884 रुपए। जी क्लियर हो गया जी। ये आगे चलते हैं, इधर सवाल की तरफ देखिए, ये मास्टर क्वेश्चन लाजमी देखिएगा। ये क्वेश्चन आपने वीडियो स्टॉप करके नोट जरूर करना है और एंड पे इसकी पूरे की पिक्चर भी देंगे आपको। अगर आप एक दफा क्वेश्चन लिख लेंगे, मेरा दावा है कि आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चन उसी वक्त लिखते लिखते ही समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन लिखिएगा जरूर। अक्रूड वेजीज में हमने ऐड कर दी, ठीक हो गया जी। अब देखिए प्लांट की कहानी देख लीजिए, प्लांट कितने का लगाया, प्लांट लगाया आपने 15,000 रुपए का, लेस रिटर्न टू स्टोर, कितने का वापस कर दिया, वापस कर दिया। प्लांट कितने का रह गया, लेस लॉस्ट, कितने का तबाह हुआ है, 3,000 रुपए का प्लांट तबाह हो गया है। ये क्लोजिंग प्लांट है हमारा जी। प्लांट की कहानी दोबारा सुन लीजिए। प्लांट कितने का लगाया, 15,000 रुपए का लगाया, कितने का वापस कर दिया, 5,000 का रह गया, और ये कितने का हो गया, ये तबाह हो गया। और अब कितने का बच गया, 7,000 का प्लांट बच गया है। तो 7,000 रुपए से ये प्लांट की कहानी यहां पर लिख देंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आप प्लांट का पूरा सिस्टम आपने इधर भी लिख दिया, इधर भी लिख दिया। प्लांट कितने का है, 7,000 रुपए का। अब ये 7,000 रुपए का प्लांट भी 7,000 का नहीं है, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे और 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगाएं। कितनी बनी, 525 रुपए कम करें इसमें से, 6,475 रुपए। अब जो मेन बेटा मसला आता है, वर्क इन प्रोग्रेस का मसला आता है। ये देखिए इन सवालों में एक मसला आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक वर्क सर्टिफाइड और दूसरा होता है वर्क
अनसर्टिफाइड, ये दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा वर्क इन प्रोग्रेस। क्यों कि हमारा इनकम्प्लीट क्वेश्चन जो कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है उसमें दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस कितने कंपोनेंट से पाया जाता है? दो कंपोनेंट से बनता है। वर्क सर्टिफाइड कि जिसके ऊपर आप भी मुतमईन है और आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी मुतमईन है और आप भी मुतमईन है, वो हो गया वर्क सर्टिफाइड के तस्दीक की जाती है काम ठीक हुआ है। लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड ये है कि आपका इंजीनियर कहता है सर ये काम ठीक नहीं हुआ, अभी इसको पैसे ठेकेदार को नहीं देने हैं, तो लिहाजा वो वर्क अनसर्टिफाइड होगा। दोनों में फ़र्क क्या है? ये वर्क सर्टिफाइड हमेशा सेल प्राइस पर होता है और वर्क अनसर्टिफाइड हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा। इन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है, आप ज़रा ज़हन में रखिएगा इसको। वर्क सर्टिफाइड देखिए कैसे निकालेंगे। 2,80,000 रुपये वो कहता है कैश रिसीव्ड है, और ये क्या है? 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो क्या वर्क सर्टिफाइड निकाल सकते हैं हम? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? 2,80,000 उल्टा देंगे रेशो को, तकसीम 80 ज़रबे 100 कितना आया? 3,50,000 रुपये। ये वर्क सर्टिफाइड की रकम आ गई जी 3 लाख। और वर्क अनसर्टिफाइड भी सवाल में दिया हुआ है, वो कितने का है? 20,000 रुपये का। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ₹3,70,000 रुपये वर्क इन प्रोग्रेस। इसकी एंट्री होती है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट। 3,70,000 कैसे बना है? 280 350 ये है और 2 लाख यानी 20,000 रुपये ये है, तो दोनों को जमा करें तो 3,70,000 रुपये बनता है। दोबारा इसको वीडियो को देखिएगा तो आपको बात समझ आ जाएगी कि ये 2,80,000 रुपये जो है ये 4/5 80% ही होता है। ये 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। तो वर्क सर्टिफाइड की रकम कैसे निकालेंगे? 2,80,000 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 3,50,000। अब जी आपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? देखिएगा 1 बाई 1 करके इस सारे को टोटल करें। हाँ जी, ये टोटल करें। ये 83,400, $3,407 जी। मटेरियल एट क्लोज रह गया। वो मटेरियल एट क्लोज कितने का है? 1,000 रुपये का मटेरियल एट क्लोज है। ये देखिए इसकी पोस्टिंग रह गई थी। जी टोटल करेंगे जी इसका क्रेडिट साइड का 3,90,484 रुपये। 3,90,000। बेटा बहुत सारे छोटे छोटे सवाल इसी सवाल के अंदर से बनेंगे, लिहाजा इसको 2-3 दफ़ा सवाल को कर लेंगे तो आपको छोटे सवाल करना बहुत आसान हो जाएंगे। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ। वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, स्टेजेस ऑफ प्रॉफिट। स्टेजेस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट 3 स्टेजेस पे होता है हमें। पहला एस्टिमेटेड प्रॉफिट, बड़ा आसान फार्मूला है। क्रेडिट साइड में से डेबिट माइनस कर दें तो बराबर है किसके? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब देखिए क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करें, 2,26,000 और 51।
2,26,051 रुपये, ये आपका स्टेज 1 के ऊपर प्रॉफिट आ गया। अब आपका स्टेज नंबर 2 का प्रॉफिट निकालना है। स्टेज नंबर 2 का प्रॉफिट होता है क्रेडिटेबल प्रॉफिट। क्रेडिटेबल प्रॉफिट में ये देखिए, ये ठेकेदार के पास टेबल है, समझ लीजिए, इसमें से वो कितना प्रॉफिट खा रहा है, गौर से देखिएगा। दो बटा तीन खा सकता है और 1/3 रिजर्व रखेंगे। 2/3 खा लो, 1/3 रिजर्व रखो, तो कैसे करेंगे? 2,26,051 का 2/3 करेंगे। और वैसे भी देखिए लिखा भी हुआ है, टेक टू प्रॉफिट एंड लॉस 2/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव। नॉर्मली क्वेश्चनों में रूल यही है कि 1/3 प्रॉफिट आप रिजर्व में रखेंगे और 2/3 प्रॉफिट खा लेंगे आप। ये इनकम्प्लीट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, नॉर्मली इन सवालों में यही कुलिया चलता है कि 2/3 आप लोगों ने प्रॉफिट खा लेना है और 1/3 प्रॉफिट आपने रिजर्व रखना है। तो ये देखिए 2/3 हमने रिजर्व में रखना है, खाना है सॉरी, और 1/3 रिजर्व में रखना है जी। तीसरी स्टेज कौन सी थी? क्रेडिटेड प्रॉफिट। क्रेडिटेड प्रॉफिट, क्रेडिट प्रॉफिट का फार्मूला है कैश रिसीव्ड ओवर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाई बाय स्टेज नंबर 2 का प्रॉफिट। स्टेज नंबर 2 का प्रॉफिट कौन सा है? क्रेडिटेबल प्रॉफिट। जी, हमने कितना कैश रिसीव किया है? 2,80,000। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 350 और स्टेज नंबर 2 का प्रॉफिट 1,50,701। 1,20,561 ये प्रॉफिट है जी। यहाँ पर जो हम क्रेडिट करेंगे 1,20,561 रुपये। पहले जो हमने प्रॉफिट निकाला था वो क्रेडिटेबल प्रॉफिट था, क्रेडिटेड प्रॉफिट नहीं था। इसका दूसरा तरीका भी है, आसान तरीका। आसान तरीका क्या है कि स्टेज नंबर 2 का प्रॉफिट यानी एस्टिमेटेड प्रॉफिट वो डायरेक्टली आप लिख देंगे 2,26,051 मल्टीप्लाई बाई 2/3, या पहले इसका क्या कर ले 2/3 कर ले और फिर 80% परसेंटेज चल रही है तो 80% करेंगे तो 1,20,561 रुपये वही जवाब दोबारा आ जाएगा। वही तो प्रॉफिट दोबारा आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये तरीका अडॉप्ट कर ले या ये तरीका अडॉप्ट कर ले, लेकिन ये तरीका ख़तरनाक नहीं है क्योंकि बाज़ औक़ात पेपर में परसेंटेज नहीं दी होती, तो फिर ये सेव करेगा आपको। तो दोनों तरीक़ों से कर लें तो बेहतर है, पेपर में वेरिफिकेशन हो जाएगी जी। बैलेंस प्रॉफिट कितना आया जी? 1,05,490 रुपये। ये रिज़र्व फॉर कॉन्टीजेंसी है। लेकिन जनाब हमारे क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट मुकम्मल हो चुकी है, डेट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आप दूसरे नंबर पे आपने कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाने के लिए हम एक एंट्री करते हैं, कॉन्ट्रैक्टी से पैसे लिए। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट क्रेडिट। 1,02,80,000 रुपये हमने कॉन्ट्रैक्टी से लिए जी। बच्चों इसमें एंट्री में आप देखिए कॉन्ट्रैक्टी का नाम क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो ये देखिए कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में 2,80,000 रुपये यहाँ पर आप शो कर देंगे और ये 2,80,000 रुपये यहाँ पर भी दिखाएंगे एज अ बैलेंस कैरिड डाउन। 2 नंबर का ज़्यादा ये हिस्सा है, 2 नंबर इसके मिलेंगे आपको, ठीक है जी। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, वर्क सर्टिफाइड और वर्क
अनसेटिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 3,50,000 और वर्क अनसेटिफाइड 20,000। जैसा कि आप ऊपर देख भी सकते हैं, तो 3,70,000। इसमें ये रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी है 1,05,490 रुपये माइनस कर दें, 2,64,510। अब लास्ट रिक्वायरमेंट है इसकी बैलेंस शीट। बड़े बच्चों की बैलेंस शीट पेपर में गलत होती है। मैं बीइंग द एग्जामिनर भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों की बैलेंस शीट जो है पेपर में गलत हो जाती है। इवन बड़ी माजरत के साथ असातिज़ा भी बैलेंस शीट को समझाने से कासर है, और वो अक्सर बच्चों को कहते हैं ये चीज़ें इधर आनी है और वो चीज़ें उधर जानी है। मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ। एसेट को एसेट की जगह पर ही रख रहा हूँ और लायबिलिटीज़ को लायबिलिटीज़ की जगह पर ही रख रहा हूँ। क्या बना रहे हैं आप? फराज बिल्डर की बैलेंस शीट बना रहे हैं। कब बना रहे हैं? एज एट दिसंबर 31, 2019। लुक एट दी बोर्ड प्लीज। लॉस के अलावा, जरा कान खोल के सुनिएगा बेटा अच्छी तरह से, लॉस के अलावा जितनी चीजें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हैं वो सारी एसेट साइड पर चली जाएंगी। लॉस को छोड़कर नकल लगानी है बेटा हमने। कैसे? वो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड को देख रहे हैं आप इस वक्त? ये देखिए, तो सबसे पहले लिखा है आपने वर्क सर्टिफाइड 350 और वर्क अनसर्टिफाइड 20,000, 3,70,000। लेस इसमें से क्या कर दिया? रिजर्व फॉर प्रॉफिट। रिजर्व प्रॉफिट या रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी। रिजर्व प्रॉफिट कितने का है? 1,05,490। 1,05,490 माइनस किया तो 2,64,510 रुपये, और लेस एडवांस जो लिया है कॉन्ट्रैक्टी से। एडवांस कितने का लिया है? 2 लाख। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गई। तो ये माइनस में जवाब आ गया कितने का? 15,000। लो जी, क्वेश्चन की कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है, लेकिन बहरहाल ये माइनस में जवाब आ गया है इसका, कि ये उल्टा हम लोगों ने उसका देना है। आगे चलते हैं जी। प्लांट रिटर्न, उससे पहले कैश रिसीव हो रहा है। मटेरियल की सेल से कितने का पैसा रिसीव हो रहा है? मटेरियल सेल करके कितना पैसा हो रहा है? 884 रुपये रिसीव हो रहे हैं। और प्लांट एट क्लोज कितने का है? प्लांट रिटर्न, प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट रिटर्न किया है आपने, और ये एट साइट है। प्लांट रिटर्न कितने का किया है? 5,000 रुपये का, और साइट पर कितने का है? 7,000 का। 7 और 5 कितने हो गए? 12,000। लेस डेप्रीसिएशन 375 रुपये की एक डेप्रीसिएशन है, ये देख सकते हैं आप, और 525 रुपये की एक डेप्रीसिएशन है। 525 और 375 कितना हो गया? 900 रुपया। 11,100। अब कौन सी चीज रह गई है? मटेरियल एट क्लोज रह गया। कितने का मटेरियल एट क्लोज है? 1,000 रुपये का मटेरियल एट क्लोज है। प्लांट भी लिख दिया, मटेरियल भी लिख दिया, ये सारे आइटम आपने पुट कर दिए हैं। मटेरियल रिटर्न भी, मटेरियल रिटर्न लिखा है
नहीं लिखा। कितने का स्टोर को वापस किया हुआ है? 2000 रुपये का। अगर ट्रायल बैलेंस ना दिया हो तो बैलेंस शीट का टोटल कभी भी नहीं करना। ट्रायल बैलेंस ना दिया हो तो बैलेंस शीट का टोटल हरगिज नहीं करना। अब आप देखिए जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो इधर आएगा। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1,20,561 रुपये लेस लॉस। लॉस किस किस का हुआ है? मटेरियल का लॉस हुआ है और प्लांट एंड मशीनरी का लॉस हुआ है। मटेरियल का लॉस हुआ है 2500 रुपये का, क्योंकि उसमें से 884 रुपये रिकवर हो गए थे। और प्लांट का लॉस हुआ है 3000 रुपये का। 3 और 2 5 होते हैं, 5500 रुपये लेस कर दें। 1,15,000 और 61 रुपये। और अक्रूड एक्सपेंसेस भी हैं, अक्रूड वेजेस हैं और अक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हैं। वो कितने के हैं? 2400 रुपये के और ये 240 के। अब इसका टोटल नहीं करना, इसका टोटल नहीं करना क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ। और अगर हम कर भी लेंगे तो बैलेंस शीट इक्वल नहीं होगी। बैलेंस शीट में सिर्फ ट्रीटमेंट दिखाने के नंबर होते हैं। बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट दिखाने के नंबर होते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। सब बच्चों को अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है जी? शाबाश। तो ये है जी आपका क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा है। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए कि नई आने वाली वीडियोस इंशाल्लाह बर वक्त आपको मिलेंगी। और ये सिलसिला तनवीर एकेडमी से ऑनलाइन क्लासेस का चल रहा है एंड यू आर वेरी लकी वन कि आप इस ऑनलाइन क्लासेस से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद यकीन जानिए कि आप लोग बुक के क्वेश्चन जब करेंगे तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को करने के बाद 2-4 मरतबा करने के बाद आपके बुक के क्वेश्चन खुद ही हो जाएंगे। और क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, क्यों कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन है जो आपको बैठे बैठे मिल रही है। और हमारे लिए इसके लिए सिर्फ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।